Dear students, welcome to the classes of Array Academy. And here the question is the first line. How will the following items dealt while preparing the balance sheet for the year ending 31st March 2000 dash of a confident club in the books of a confident club? आपको डिफरेंट आइटम्स दे रखा है कि कैसे लिखा जाएगा जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स बनाओगे। ये खाली बैलेंस शीट में लिखा जाएगा क्योंकि ए पार्ट में बिल्डिंग फंड, बी पार्ट में मैच फंड, सी पार्ट में लाइव मेंबरशिप फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी डी पार्ट एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी एंड कैपिटल फंड दे रखा है ऑन 1 अप्रैल ऑफ लास्ट ईयर। सो हम लोग 2020 का बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। बैलेंस शीट आज 31 मार्च ऑफ द करेंट ईयर, ये करेंट ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, लेटेस्ट ईयर। तो जिस साल के लिए क्वेश्चन दे रखा है रेलेवेंट पोर्शन ओनली, ये पूरा बैलेंस शीट नहीं है, ये बैलेंस शीट टोटल होता नहीं है। रेलेवेंट पोर्शन जितना चाहिए उतना बनाया। हियर इज योर एसेट एंड रूपी सिंबल, लायबिलिटीज अलोंग विथ रूपी सिंबल। ये आपके पूरा बन गया फॉर्मेट। सबसे पहले हम फर्स्ट आइटम लिखेंगे कैपिटल फंड आज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द लास्ट ईयर, यानी ओपनिंग कैपिटल। यू कैन सी फॉर द पर्पस द ई पार्ट कैपिटल फंड आज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द लास्ट ईयर, ये दे रखा है 12,50,000, इट इज रुपीज 12,50,000। तो कैपिटल फंड पता तो है आप लोगों को, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाए होंगे और लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल, करंट ईयर का ओपनिंग कैपिटल है। ये लाइन आप लिखने के बाद इट बी प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज एड लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 20,000। ये बेटा आया कहां से? लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड, सी पार्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 20,000। यानी जो लाइफ मेंबरशिप फी होता है उसको जो क्लब के मेंबर्स होते हैं वो लाइफ में एक ही बार मेंबरशिप फीस देते हैं, बार बार देते नहीं है। तो इसलिए ये कैपिटलाइज होगा और आपके कैपिटल फंड के साथ ऐड होगा। ये रेवेन्यू आइटम है नहीं, कभी भी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में नहीं आएगा। द नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग बनवाया। इसको देखो हम कैसे साइज करके कर रहे हैं। तो ए पार्ट में दे रखा है बिल्डिंग फंड 5 लाख और इसके नीचे लिखा है डोनेशन रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग 12,50,000, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन WIP। WIP मतलब WIP वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बनाया बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में जो एक्सपेंडिचर करा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बनाया बिल्डिंग। तो आधा या 80% या 95% बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमारा एसेट बन गया, एसेट बन गया। और ये हमारा कैपिटल भी बढ़ गया। एक बिल्डिंग फंड था, मैंने यहाँ पे आपको बिल्डिंग फंड दिखाना है, अभी मैंने इसको बीट एडवांस करके लिख दिया। तो एक कैपिटल फंड था, एक कैपिटल फंड में जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग फंड से माइनस करके, देखो ये है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 11,25,000 बिल्डिंग फंड से माइनस करके उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और एसेट साइड में दिखाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बनाया बिल्डिंग या बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यह हमारा एसेट है क्योंकि बिल्डिंग हमारा बन गया। यह हमारा जो पैसा है ये बिल्डिंग फंड से रिड्यूस होके कैपिटल फंड बढ़ा दिया। हम बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे, लोगों से डोनेशन मांग रहे थे और आज हमने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। व्हाट एवर वी हैव स्पेंड, कुछ भी हमने खर्चा किया वो क्या होगा ना, यहाँ से मतलब आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फंड, बिल्डिंग फंड से माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। मैंने उसको यहीं पे दिखाया है एंड दिस इज ऑल अबाउट।
अभी आपके कैपिटल फंड हो गया, उसको क्लोज कर दो। कैसे क्लोज कर देंगे ना, ये तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा we will be showing it as 23,95,000. Then we will be proceeding to building fund. बिल्डिंग फंड आपके 5 लाख से क्वेश्चन में दे रखा है बिल्डिंग फंड। इट इज ए पार्ट, बिल्डिंग फंड 5 लाख और डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव्ड। बिल्डिंग फंड के लिए जितना डोनेशन आएगा वो इनकम नहीं है, वो बिल्डिंग फंड को बढ़ाएगा। बिल्डिंग बनाने के लिए किसने पैसे दिए, इट मे बी गवर्नमेंट, इट मे बी मेंबर्स, इट मे बी नॉन मेंबर्स, इट मे बी फॉरेनर्स, हूसोएवर मे बी। तो इसके बाद नेक्स्ट होता है ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर आपने कैपिटलाइज करा, ये इसी से माइनस होगा। मैंने ऑलरेडी आपको एक बार समझाया था, दोबारा बता देता हूँ। जो आप बिल्डिंग बनाओगे तो वो फंड से वो पैसे माइनस होके वो कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि नाउ द बिल्डिंग फंड इज फिनिश्ड अप टू 11,25,000 एंड ये इधर से माइनस होने के बाद, बिल्डिंग फंड से माइनस होने के बाद एक कैपिटलाइज हो जाएगा। यानी हमने जो बिल्डिंग फंड में पैसे रखा था इसी से खर्चा हो गया एंड दैट फंड हैज बीन रिड्यूस्ड, और रिड्यूस हो के दिस प्लस दिस माइनस दिस हो गई, यहाँ पे बिल्डिंग फंड का बैलेंस अमाउंट आएगा। और हमारा जो बिल्डिंग बन गया टू सम एक्सटेंट, इट इज नॉट कंप्लीट, इवन जितना ही बना वो हमारा कैपिटल है, वो हमारा कैपिटल हो गया। वी आर रिचर बाय 11,25,000 परमानेंटली। नाउ बिल्डिंग फंड में कितना पैसा रह गया, ये देखो, ये तीनों का इंपैक्ट इकट्ठे होगा। आई विल शो यू हाउ। सी दिस, कहाँ बिल्डिंग फंड एसेट में आएगा, कैपिटल से ऐड होगा और बिल्डिंग फंड से लेस होगा। इफ यू अंडरस्टूड वेल आई विल बी हैप्पी। सी दिस, और बिल्डिंग फंड को टोटल करके बाहर डालो, यू शो इट हियर। ये तीनों का हिसाब लगाओ, 12,50,000 ऐड करो एंड डिडक्ट 11,25,000 एंड शो 6,25,000 इन द फाइनल कॉलम। नेक्स्ट वन इज योर्स गवर्नर्स पार्टी फंड, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी। गवर्नर जी को एक पार्टी दिया जाएगा जिसमें बाहर के गेस्ट आएंगे, गवर्नर साहब को बुलाएंगे एज द हेड ऑफ द स्टेट। तो हम वो पार्टी के लिए सारे सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से। इसके साथ एक अजीब सा चीज रह गया, इट इज ए डी पार्ट 30,000। इसके नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर गवर्नर्स पार्टी। ये सब्सक्रिप्शन और भी 5,000 मिलने वाला है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर गवर्नर पार्टी 5,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर गवर्नर्स पार्टी एन एसेट 5,000। ये मेंबर क्लब को देंगे, कॉन्फिडेंट क्लब को। तो कॉन्फिडेंट क्लब के लिए ये पैसे मिलने वाला है, बट मेंबर के लिए ये आउटस्टैंडिंग है। दो इट इज रिसीवेबल फॉर कॉन्फिडेंट क्लब, इसलिए एक एसेट है, तो ये एसेट साइड में आएगा। जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मेंबर के लिए आउटस्टैंडिंग है, बट कॉन्फिडेंट क्लब के लिए रिसीवेबल, तो वो भी एसेट में आता है इधर। अब ये दोनों को टोटल करो और इधर दिखाओगे, it will be then finalized. तो as you know all outstanding expenses are liabilities, तो भी liability साइड में दिखाते हैं। we always show, यहाँ liability साइड में हम दिखाते हैं जितने सारे आउटस्टैंडिंग खर्चा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, दिस आउटस्टैंडिंग, दैट आउटस्टैंडिंग। और कोई इनकम मिलने वाला है उसको हम इनकम रिसीवेबल बोलेंगे, जैसे रेंट रिसीवेबल, तो वो एसेट होता है। बट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मीनिंग यही हो गया कि मेंबर्स पे करेंगे और ये हमें क्लब वालों को मिलेगा। तो नाउ यू फाइनलाइज गवर्नर्स पार्टी फंड, टोटल कितने पैसे हो गया, इट इज 35,000। 35,000 गवर्नर्स पार्टी के लिए हमें रिसीव होगा। और ये बैलेंस शीट को हम इसीलिए टोटल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एसेट पूरा कंप्लीट नहीं है, हमारा लायबिलिटी पूरा कंप्लीट नहीं है। इट विल नेवर मैच, इट इज ए पार्शियल बैलेंस शीट। तो अगर एग्जामिनेशन में आएगा कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओ तो बैलेंस शीट बनेगा एंड यू विल बी राइटिंग दिस इंग्लिश पक्का, रिलेवेंट पोर्शन ओनली, जितना चाहिए उतना दिखाया, रिलेवेंट पोर्शन ओनली। हमें इतना चाहिए था, वी कुड हैव शोन दिस मच
एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। और हमेशा ओनली एडवाइस आपके लिए, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो, देन ट्राई द आंसर, ट्राई द वीडियो 10-20 टाइम्स, जब तक समझ में नहीं आया आप देखते रहो एंड कीप ऑन स्टडी।